हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसके पहले भाग को इस वीडियो में हल करेंगे। देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करो। यहाँ पर जो समीकरण दे रखे हैं, ये जो इसका पहला भाग है, इस समीकरण को हमें हल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर यह भी बताना है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल है या इसके कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से इसके हल है। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी चीजों को बताने के लिए हमें एक सारणी 3.4 नाम की याद होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर शो करा दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। देखिए, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर समीकरण के हल a1/a2, पहली कंडीशन बता रहा हूँ, a1/a2 अगर बराबर नहीं आता है b1/b2 के, तो क्या होता है, उसके हल अद्वितीय होते हैं, मतलब जिसके एक हल होते हैं। तो अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं, इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है, तो उसके हल होते हैं, और जिसके हल होते हैं वो क्या होता है, संगत होता है, और हल होते हैं तो उसको वज्र गुणा विधि से भी हल करना है। अगर मान के चलिए दूसरी कंडीशन आती है a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2, और ये आ जाता है बराबर c1/c2 के, तो क्या होता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ये भी एक हल है, तो इसके भी हमें वज्र गुणा विधि से हल करना होता है। अब देखिए, तीसरी जो कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं आता है c1/c2 के, तो उसमें क्या होता है, उसके कोई हल नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में हमें वज्र गुणा विधि से हल नहीं करना है अगर इस समीकरण का इस प्रकार का कोई कंडीशन आता है। तो देखिए, यहाँ पर इस समीकरण को हल करते हैं। हमें यहाँ पर a1/a2 निकालना होगा, b1/b2 निकालना होगा और c1/c2 निकालना होगा। उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि इसके हल है या नहीं है। अब देखिए, a1/a2 इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। हल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हल में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण है, इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, ये समीकरण एक है, और इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो है। अब देखिए, a1 का मान निकालना है मुझे। इसका क्या मतलब है कि a1 का मतलब है कि समीकरण एक में x का गुणांक, समीकरण एक में x का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम एक मान सकते हैं। a1 का क्या मान आ गया, 1 आ गया। अब हम निकालते हैं b1 का मान। b1 क्या मतलब है कि समीकरण एक में y का गुणांक, समीकरण एक में y का गुणांक है 3, लेकिन चिन्ह भी इसमें लिखा जाता है, तो चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से c1 का मतलब है कि अचर राशि, समीकरण एक में अचर राशि है, माइनस का 3, a1 b1 c1 के मान आ गए। इसी तरह से हमें यहाँ पर समीकरण 2 से a2 b2 और c2 के मान भी निकालने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः a2, समीकरण 2 में x का गुणांक, a2 का मतलब यह होता है, समीकरण 2 में x का गुणांक है 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। b2, समीकरण 2 में y का गुणांक है माइनस का 9, और c2 का क्या मान है, अचर राशि, यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 में अचर राशि है माइनस का 2। अब देखिए, यहाँ पर हमें a1/a2 की तुलना करनी है, फिर b1/b2 की तुलना करनी है, उसके बाद c1/c2 की तुलना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तुलना करने पर तुलना किस किस के बीच में करनी है, a1 की a2 के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा a1, इसके नीचे आ जाएगा a2, इनके मान लिख देंगे। a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, ठीक है, ये पहले कंडीशन आ गई। अब इसके बाद b1 और b2 की तुलना करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा b1/b2, मान रखेंगे, b1 का मान है माइनस का 3, b2 का मान है माइनस का 9। देखिए, यहाँ से माइनस ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 3 से भाग लगाएंगे तो ये इसमें 1/3 बार चला जाएगा, तो b1/b2 का मान क्या आ गया, 1/3 आ गया। इसी तरह से निकालेंगे c1/c2, यहाँ पर आ जाएगा c1/c2। c1 का मान देखिए क्या है, c1 का मान है माइनस का 3, ठीक है, c2 का मान है माइनस का 2। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये कटेंगे नहीं, तो c1/c2 का क्या मान है, c1/c2 का मान है 3/2। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर बन रही है, लिखेंगे चूंकि
A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के। कैसे बराबर है? A1 बट्टा A2 का मान 1/3 है, B1 बट्टा B2 का मान भी 1/3 है, इसीलिए यहाँ पर बराबर है। लेकिन जो B1 बट्टा B2 है वो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। देख सकते हैं आप, इसका मान क्या है? 3/2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए कोई हल नहीं होता तो वो कैसा होता है? असंगत समीकरण होता है। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात यह समीकरण असंगत होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। वज्र गुणा विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि जब इसके अद्वितीय हल होता, जब इसके हल होते तो हम इसको वज्र गुणा विधि से भी हल करते, लेकिन इसके कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसको वज्र गुणा विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रश्न आपको जरूर से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इस प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग के साथ में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।